पर्यावरण से संबंधित सभी प्रकार के प्रदूषणों के मूल में मनुष्य का मानसिक प्रदूषण ही उत्तरदायी है। अपनी आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक प्रगति एवं औद्योगिक क्रांति पर गर्व करने वाला मानव आज जब भ्रमण करने के लिए निकलता है तो उसे अपने मुख पर मास्क लगाना पड़ता है। सुगंधित हवा के झोंके उसके लिए कल्पना लोक की वस्तु प्रतीत होते हैं। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में शुद्ध वायु में अमृत का निवास कहा गया है तथा उसे सभी प्राणियों की औषधि भी माना गया है। यत् यदः वातते गृहे अमृतस्य निधिः हतः तथा त्वं ही विश्व भेषजों का कथन यही सिद्ध करता है। सन 1984 में 3 दिसंबर की रात्रि में एक बहुत ही पीड़ादायी दुर्घटना हुई। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में मिक गैस के रिसाव से लगभग 5.5 लाख लोग प्रभावित हुए, जिसमें 15,000 लोग मृत्यु की नींद में सो गए तथा शेष लोग अपंगता एवं अंधेपन आदि के शिकार बने। उस दिन यज्ञ का प्रत्यक्ष चमत्कार देखने में आया। चारों ओर जहां शवों के ढेर देखकर त्राहि त्राहि मची हुई थी, वहीं कुशवाहा जी का परिवार मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के दुष्प्रभाव से पूर्णतया मुक्त था। यज्ञ के संबंध में किए जाने वाले वैज्ञानिक अनुसंधानों में यह पाया गया है। आयुर्वेद के ग्रंथ सुश्रुत संहिता में वर्णित है कि लाक्षा, हरिद्रा, अतीश, हरितकी, मुथा, हरेणुका, इलायची, दालचीनी, तगर, प्रियंग आदि द्रव्यों को अग्नि में जलाकर उससे उत्पन्न होने वाले धुएं से वायु को शुद्ध करना चाहिए। पर सेवा पर प्रेम का परचम चोटी पर फहराया था, चोटी पर फहराया था। निर्धन की कुटिया में जाकर जिसने मान बढ़ाया था, सपने जिसने देखे थे मानवता के विस्तार के। 7 नवंबर 1966 में जब स्वामी करपात्री जी और आचार्य विनोबा भावे के निर्देशन में गो हत्या के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन किया जाता है, तो तत्कालीन भारत सरकार के आदेश पर निहत्थे संतों और गोभक्तों पर गोलियां चला दी जाती, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 5,000 लोग अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है कि जिस देश में सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक गाय को पूज्य माना जाता रहा है, उस देश में गौ हत्या का विरोध करने पर वह सरकार हजारों लोगों के खून की होली खेलती है, जो सत्ता ग्रहण करते समय उस संविधान की सुरक्षा की शपथ लेती है जो प्रत्येक नागरिक को उसकी धार्मिक मान्यता के अनुसार जीवन जीने की स्वीकृति देती है। जरा तुम पढ़ कर देखो गौरवमय इतिहास को, गौरवमय इतिहास को, हाँ गौरवमय इतिहास को। आदम से गांधी तक फैले इस नीले आकाश को, इस नीले आकाश को। दया की आंखें खोल देख लो पशु के करुण कंदन को। इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को, शाकाहारी भोजन को, शाकाहारी भोजन को। चावल, फल और सब्जी खाने वाला एक भारतीय परिवार 1 एकड़ भूमि में अपना निर्वाह कर सकता है, किंतु एक अमेरिकी परिवार
जो प्रतिवर्ष 270 पाउंड मांस खाता है, उसे 20 एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ती है, जिससे उस पर उगने वाले अन्न से उन पशुओं को पाला जा सके। 1 पाउंड अर्थात 450 ग्राम आलू या गेहूं पैदा करने में जहां 27 लीटर और 49 लीटर पानी खर्च होता है, वहीं 450 ग्राम गाय का मांस तैयार करने में 9000 लीटर पानी खर्च होता है। उपलब्ध मीठे जल का 70% भाग कृषि कार्य में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मांसाहार जितना बढ़ेगा, पेयजल का उतना ही संकट खड़ा होगा। परमात्मा ने जल की स्वच्छता बनाए रखने के लिए मछलियों, कछुओं तथा मेढकों की रचना की। इसी प्रकार स्थल भाग को साफ रखने के लिए सुअरों तथा मुर्गों की रचना की। किंतु हाय रे मनुष्य, तूने इन सबको ही साफ कर डाला। इतने पर भी तेरी तृष्णा नहीं मिटी तो तूने कुत्ते, बिल्ली, सर्प, चूहे, मगर, ऊंट, भैंसा सब खा डाला। इतना ही नहीं, तूने कॉकरोच तथा चमगादड़ का भी सूप पीना प्रारंभ कर दिया। तेरी पिशाचनी तृष्णा तब भी शांत नहीं हुई तो तूने अपनी ही मानव जाति के गर्भपात के बच्चों का मांस उपलब्ध कराने वाले रेस्टोरेंट भी खोल डाले। हजारों विश्वविद्यालयों तथा लाखों महाविद्यालयों का निर्माण कर लेने मात्र से तू अपने को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी समझ बैठा है। क्या तुझे मानव जीवन इसीलिए मिला था? रे मानव, नरसंहारक मिसाइलों तथा परमाणु बमों को बनाकर तुझे अपनी बौद्धिक शक्ति पर अभिमान अवश्य है, किंतु तू यह भूल जाता है कि शून्य में बिना किसी पदार्थ की सहायता के तू धूल का एक कण भी नहीं बना सकता। जब तू एक मरी हुई चींटी को भी जीवित करने की सामर्थ्य नहीं रखता, तो अपनी जिह्वा की तृप्ति के लिए मात्र अमेरिका में प्रति वर्ष 55 अरब प्राणियों की हत्या क्यों कर देता है? लाश के खा जाए क्या फिर भी वो इंसान है? फिर भी वो इंसान है। पेट तुम्हारा मुर्दा घर है या कोई कब्रिस्तान है, या कोई कब्रिस्तान है। हे मानव, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उसे पूज्य मानकर तू प्रतिदिन उनके चरण छूता है, किंतु क्या केवल मेरा यही अपराध है कि मैंने तुझे जन्म नहीं दिया? तुम्हारी जन्मदात्री तो तुम्हें अधिक से अधिक 2 वर्ष ही दूध पिलाती है, किंतु मैं तो तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित 16 वर्षों से भी अधिक समय तक दूध पिलाती हूँ। मेरा गोबर तुम्हारे खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, तो मेरा मूत्र भी अनेक रोगों की औषधियों के रूप में तुम्हारी सेवा करता है। मेरे बच्चे बड़े होकर तुम्हारे अन्न उत्पादन में सहायक होते हैं। मैं तो केवल घास भूसा ही खाती हूँ, जबकि तुम्हारी जन्मदात्री माता तो तरह तरह के व्यंजन खाती है। मेरी एक ही प्रार्थना है कि मैं सूखी घास और तिनके खाकर ही अपना गुजारा कर लूंगी, किंतु इस बुढ़ापे में मुझे कत्ल खाने न भेजो। मैं जानती हूँ कि वहां मुझे तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। मैंने तुम्हें अपने स्तनों का दूध पिलाया है, क्या उसकी लाज रखकर मुझे कुछ दिन और इस संसार में रहने का अधिकार नहीं दोगे? आँखें कितनी रोती है जब उंगली अपनी जलती है। सोचो उस तड़पन की आह जब जिस्म पे आरी चलती है, जब जिस्म पे आरी चलती है। बेवस्था तुम पशु की देखो, बचने का आसार नहीं, बचने का आसार नहीं। जीते जीतन काटा जाए उस पीड़ा का पार नहीं, उस पीड़ा का पार नहीं। खाने से पहले बिरयानी चीख जीव की सुन लेते। ऐसा लगता है कि अपनी अधिक बुद्धिमत्ता के आवेश में मनुष्य ने वृक्षों को जड़ समझने की भूल कर दी है।
तू क्यों क्रूर बना है, तू क्यों क्रूर बना है। कुछ ऐसी आह लिए मैं तो आगे भी कुछ, मैं तो आगे भी कुछ देने की चाह लिए। तू क्यों क्रूर बना है। वेदों, शास्त्रों तथा उपनिषदों आदि में वृक्षों को चेतन किंतु स्थावर प्राणी के रूप में वर्णन किया गया है। प्राणन्ते विरुद्धः तथा जीवंतिम औषधिम का वैदिक उद्घोष यही सिद्ध करता है। इसका अवलोकन करना तो उसने अपना अपमान समझा ही। आधुनिक वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बसु के उस कथन को भी झुठला दिया कि वृक्षों में जीव होता है। तभी तो वृक्षों पर कुल्हाड़ा चलाते समय उसका हृदय नहीं पसीजता। आज संपूर्ण विश्व मरुस्थलों की वृद्धि से त्रस्त है। वनों की निर्मम कटाई के कारण तापमान तथा सूखे में वृद्धि हो रही है, जिससे प्रति मिनट 23 हेक्टेयर धरती मरुस्थल के रूप में परिवर्तित होती जा रही है। इस मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया ने प्राचीन काल से लेकर अब तक अनेक सभ्यताओं को अपना ग्रास बनाया है। यदि हमने मरुस्थलीकरण को नहीं रोका तो हमें बहुत ही दुखद स्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सन 2050 तक विश्व की जनसंख्या लगभग 10 अरब हो सकती है, जबकि उसके अनुपात में विश्व की कृषि योग्य भूमि में 360 लाख हेक्टेयर भूमि की कमी हो जाएगी, जिसमें 600 लाख टन अन्न उगाया जा सकता है। मरुस्थलीय भूमि को हरा भरा बनाने के लिए वर्षा ऋतु में 25-25 मीटर की दूरी पर बेशर्म के पौधे लगाने चाहिए। उनके बीच में छोटे छोटे तालाबों का निर्माण भी करना चाहिए। अगले वर्ष देसी बबूल और तीसरे वर्ष आंवले के पौधे लगाने चाहिए। आंवले के वृक्ष में वर्षा कराने की अद्भुत क्षमता है। शुष्क मौसम में भी उसके नीचे खड़े होने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जल की कोई बूंद ऊपर से टपक पड़ी है। वर्षा ऋतु में पर्वतीय भागों में जाकर अपनी आंखों से यह सरलतापूर्वक देखा जा सकता है कि किस प्रकार वृक्ष बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा उन्हें वर्षा करने के लिए विवश करते हैं। सूखे क्षेत्रों में नीम एवं आंवले के वृक्ष वर्षा कराने में अपना विशेष योगदान दे सकते हैं। आंवले के वन लगाकर संपूर्ण राजस्थान का कायाकल्प किया जा सकता है। पिपलात्री नामक एक गांव है, जहां प्रत्येक बालिका के जन्म पर 51 वृक्ष लगाने की परंपरा है। बालिका के युवती होने पर उसके विवाह का संपूर्ण खर्च उन वृक्षों से ही पूरा हो जाता है। वर्तमान समय में भारतवर्ष की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ है। यदि प्रत्येक भारतवासी 10 वर्षों तक एक वृक्ष प्रति वर्ष लगाए तो वृक्षों की संख्या 13 अरब तक पहुंच सकती है और वायु प्रदूषण के सुधार में क्रांति आ सकती है। कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर TM दास ने यह सिद्ध किया है कि 50 वर्ष का एक वृक्ष अपने जीवन काल में 15,70,000 का परोक्ष और अपरोक्ष लाभ मानव जीवन को देता है। यही कारण है कि वेद ने हरे वृक्ष को काटने से मना किया है। काकम वीरम वनस्पतिम मा उद्व्रिया। सन 1846 में व्हेल के शिकार के प्रारंभ होने से पूर्व संपूर्ण विश्व में व्हेल मछलियों की जितनी संख्या थी, यदि आज भी वही संख्या होती तो वे मछलियाँ वायुमंडल से प्रति वर्ष लगभग 1,70,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को
अवशोषित कर लेती। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गंगा में प्रतिदिन 583 करोड़ लीटर हानिकारक कचरा गिराया जा रहा है। गंगा के किनारे बसे हुए 46 नगरों में जो 84 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, उनमें 31 काम ही नहीं कर रहे हैं। मात्र दिल्ली महानगर में 17 खुले नालों से 323 मिलियन गैलन मल जल यमुना में गिरता है। किंतु ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह अकर्मण्यता एवं पर्यावरण के प्रति उदासीनता का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है? आर्यावर्त के मेरे प्रिय पुत्रों, सर्वप्रथम मानवीय सृष्टि का प्रकटन जिस हिमालय पर हुआ, उसी की हिमाच्छादित चोटियों में मेरा निवास था। किंतु भगीरथ की तपस्या ने मुझे विवश किया कि मैं अपने प्रिय निवास स्थान को छोड़कर शिवालिक की चोटियों से होती हुई हरिद्वार से निकलूं और संपूर्ण आर्यावर्त को अपने अमृतमयी जल से सिंचित करते हुए अंततः सागर में मिल जाऊं। मैं उस समय से ही संपूर्ण आर्यावर्त का इतिहास जानती हूँ। मैंने अपने किनारे लाखों योगियों, ऋषि मुनियों और संतों को भ्रमण करते हुए तथा समाधि लगाते हुए देखा है। मैंने चक्रवर्ती सम्राट भरत को दिग्विजय के उपरांत अश्वमेध यज्ञ करते हुए देखा है। गंगा, यमुना, गोमती आदि सभी प्रदूषित नदियों को शुद्ध रखने का एकमात्र समाधान यही है कि नगरों से निकलने वाले शौचालयों के मल एवं औद्योगिक कचरे से भरे नालों को बायोगैस के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाए। नगरों के बाह्य क्षेत्र में चारों दिशाओं में बायोगैस का उत्पादन करके जल को पूर्ण रूप से शुद्ध करने के पश्चात ही उसे नदियों में प्रवाहित किया जाना चाहिए। बायोगैस से इथेनॉल और मिथेनॉल जैसे तरल ईंधन भी बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है। रतनजू, करंज जैसे पौधों तथा गन्ने के सिरे से भी बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। अपने आलस्य, अकर्मण्यता और आर्थिक लोभ के कारण नदियों में गंदे नाले डालकर पहले प्रदूषित करना और पुनः उसे शुद्ध करने के लिए धन बहाना कैसी विवेकहीनता है। मनुष्य तो तुम्हारे हृदय में निवास करने वाले अरबों जल जीवों को प्रतिवर्ष अपना आहार बना लेता है तथा बदले में नदियों के माध्यम से संसार का सारा कचरा तुम्हारे अंदर डाल देता है। कैसा कृतज्ञ है आज का मानव। अनंत जल राशि को धारण करने वाले हे रत्नाकर, तेरे गर्भ में कितने मोती हैं, उसका आंकलन करना मानवीय बुद्धि के लिए असंभव है। अनंत प्राणी तुम्हारी छत्र छाया में जीवन पाते हैं। तेरा ही जल वाष्पित होकर बादलों के रूप में वर्षा को प्राप्त होता है, जिससे पृथ्वी पर मानव सहित पशु पक्षी जीवन धारण करते हैं। तू इतना महान है कि संसार की सभी नदियों को अपने में समाहित कर अपना ही स्वरूप बना लेता है। परमात्मा ने तुझे ऐसी विचित्र शोभा दी है कि पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य भी जब उगता है या डूबता है तो आंखों को ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य तेरे ही अंदर से उगता है और तेरे अंदर ही डूब जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी से भी अधिक गहराई वाली गर्त तुम्हारे अंदर है, फिर भी तू शांत रहता है। यही तो तेरी महानता है। समुद्र मनुष्य के लिए प्रकृति का एक दिव्य उपहार है। उसमें इतना सोना है कि यदि उसे निकालकर सारी मानव जाति के 7 अरब लोगों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में लगभग 1.5 किलो सोना आएगा। समुद्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस के भंडार तो है ही, चांदी, तांबा तथा जिंक सल्फाइड जैसी बहुमूल्य धातुएं भी इसके अंदर प्रचुरता से पाई जाती हैं।
जब तुम पर्यटन के नाम पर अनावश्यक रूप से होटलों एवं सड़कों के निर्माण हेतु डायनामाइट का प्रयोग करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी छाती के ऊपर लोहे की गदा से प्रहार कर रहे हो। बड़े बड़े महलों को बना के मत डालो मुझे पर भार, यही पुकार, यही पुकार, यही पुकार। ऋषि मुनियों की साधना के कारण मेरे कलेवर का एक एक अंग पवित्र है। उसमें ऐसे होटलों का निर्माण ना करो जिनमें मांस और शराब का सेवन किया जाता है। मैंने तो इस उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में भी यूरोप की शीतल और मनोहारी जलवायु वाला विस्तृत भूभाग दिया है। श्रीनगर, डलहौजी, नैनीताल, मंसूरी, शिमला, गंगटोक, दार्जिलिंग आदि की जलवायु की मोहकता सारे विश्व को आकर्षित करती है। मैं हूँ सबकी जीवन दाता, मैं हूँ सबकी भाग्य विधाता, करने दे मुझे जीव पुकार, मत करो मेरे पहाड़ों पर वार, मत उजाड़ो मेरा संसार, यही पुकार, यही पुकार। प्रिय पुत्रों, एक पिता के रूप में मैंने तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन किया, किंतु यदि तुमने सत्पुत्र के रूप में मेरी गरिमा की रक्षा नहीं की और मुझे नष्ट होने के लिए विवश किया तो याद रखो, भविष्य में तुम्हारा भी अस्तित्व खतरे में अवश्य पड़ेगा। पर्वतीय क्षेत्र में बड़े बड़े बांधों के निर्माण से कृत्रिम झीलें बन जाती हैं, जिससे होने वाले वाष्पन और आर्द्रता के कारण बादल फटने की घटनाएं होती हैं। परिणाम स्वरूप जन धन की अपार हानि होती है। अवैध और अनियंत्रित खनन भूस्खलन को निमंत्रण देता है। वर्तमान में तापक्रम बढ़ने की जो दर है, यदि वही बनी रही तो संभवतः सन 2050 तक हिमालय के सभी ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में मीठे पानी का अकाल पड़ सकता है। चीड़ के वृक्ष हिमालय के पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। ये वृक्ष सीमा से अधिक जल खींचते हैं और आग फैलाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। ऐसी अवस्था में चेस्टनट, सहतूत तथा अखरोट आदि के वृक्षों को प्राथमिकता देनी चाहिए। रेशेदार एवं फलों वाले वृक्षों को अधिकाधिक मात्रा में लगाना हिमालय के पर्यावरण के लिए उपयुक्त होगा। मेरे प्रिय मानव पुत्रों, यद्यप मैं अप्रत्यक्ष रूप से संसार के चर अचर सभी प्राणियों की माँ हूँ, किंतु मैं यह उद्बोधन केवल तुमसे ही कर रही हूँ, क्योंकि बौद्धिक रूप से तुम ही श्रेष्ठ हो और तुम ही इसे आत्मसात करने की सामर्थ्य भी रखते हो। परमात्मा ने जब से सृष्टि की रचना की है, तभी से मैं संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे परमात्मा ने अपनी संपूर्ण प्रकृति को मेरे रूप में प्रकट कर दिया है। तुम्हें मेरी महत्ता का नाम मात्र भी एहसास नहीं है, तभी तो तुम मेरे ऊपर खुले में मल मूत्र का त्याग करते हो, जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर थूकते फिरते हो तथा मेरे ऊपर कूड़े करकट का ढेर जमा देते हो। यह तुम्हारी कैसी कृतज्ञता है। मैं तुम्हें मधुर एवं स्वादिष्ट भोजन देती हूँ और बदले में तुम अपना मल मूत्र चारों ओर फैला देते हो। इतने से भी तुम्हारा जी नहीं भरता तो कृषि कार्य में तरह तरह के विषैले कीटनाशकों
तथा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके जल सहित मुझे दूषित करते हो, किंतु ऐसा करते समय तुम्हें ध्यान भी नहीं रहता कि मेरे अंदर जो विषाक्त पदार्थ फैला रहे हो वह भोजन के रूप में तुम्हारे अंदर जाकर तुम्हें ही रोग ग्रसित करेगा। क्या तुम गीता के इस कथन को भूल गए हो कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम? मनुष्य को अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, कभी भूकंप जैसी आपदा सहते जाओगे, सहते जाओगे। फिर से कर ले तू विचार, मत उजाड़ो मेरा संसार। यही पुकार, यही पुकार। जिस प्रकार तुम निर्दोष प्राणियों की हत्या करके उन्हें अकाल मृत्यु के गाल में पहुंचा रहे हो, उसी प्रकार कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अंदर बैठा हुआ तमोगुण रूप दानव इतना प्रबल हो जाए कि वह विश्व युद्ध के मुहाने तक तुम्हें ले जाए। ऐसी अवस्था में पहली पीड़ा तो मुझे ही झेलनी पड़ेगी। जरा तुम ही बताओ, मैं अपने वक्षस्थल पर अपने ही पुत्रों के निर्जीव शवों को कैसे देख पाऊंगी? तुम गीता के इस कथन को सर्वदा याद रखो। विद्या और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में विद्वान पुरुष समत्व बुद्धि रखते हैं, अर्थात सब में एक ही चेतना को देखते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि जिन पशुओं को तुम मार कर खा जाते हो उनमें भी तुम्हारी जैसी ही चेतना है? उन्हें भी मरने का वैसा ही कष्ट होता है जैसा तुम्हें होता है। देश के अधिकतर भागों में स्वच्छता के प्रति घोर उदासीनता है। लोगों को सार्वजनिक स्थानों को गंदा करने में जरा भी झिझक नहीं होती। इससे अधिक दुर्भाग्य और क्या होगा कि राष्ट्र की अस्मिता की प्रतीक राजधानी दिल्ली भी स्वच्छता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। जिस नगरपालिका के अधिकारी राष्ट्रवादी होते हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं, वे नगर को पूर्णतया स्वच्छ रखना अपना परम कर्तव्य मानते हैं। पर्यावरण से संबंधित सभी प्रकार के प्रदूषणों के मूल में मनुष्य का मानसिक प्रदूषण ही उत्तरदायी है। जब मनुष्य का मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और तृष्णा आदि विकार रूपी कचरे से ग्रसित हो जाता है तो उसके क्रियाकलापों से वातावरण प्रदूषित होने लगता है। बाजार में बिकने वाले पीले पीले आमों, केलों और पपीता आदि फलों को देखकर मन स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है, किंतु बहुत कम ही लोगों को यह ज्ञात होता है कि ये फल कैल्शियम कार्बाइड तथा एल्ड्रिन जैसे उन विषैले रसायनों द्वारा पकाए गए हैं जो मनुष्य को कैंसर जैसे घातक रोगों से ग्रस्त कर देते हैं। केले आदि फलों को बर्फ, इलायची तथा वानस्पतिक स्टार्च एवं सक्रिय कार्बन आदि के द्वारा पकाया जा सकता है, किंतु पैसे की बचत और शीघ्र पकाने के प्रयास में फलों के व्यापारी कैल्शियम कार्बाइड और एल्ड्रिन जैसे घातक विषैले पदार्थों का प्रयोग करते हैं। ऐसा करने वाले निश्चय ही मानवता के शत्रु हैं, जो अधिक धन के लोभ में, फल की ओट में हमें विष खाने के लिए विवश करते हैं। वे खाद्य अधिकारी भी इन्हीं के समान दोषी हैं, जो घूस लेकर फलों एवं सब्जियों में विष घोलने वाले व्यापारियों पर कोई भी कार्यवाही नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति वृक्षों को काटता है अपनी जिह्वा को तृप्त करने
एवं सौंदर्य प्रसाधनों से अपने शरीर को सजाने के लिए मूक प्राणियों की हत्या करता है, अपने वर्चस्व को दर्शाने के लिए युद्ध का निमंत्रण देता है, अपनी सांप्रदायिक मान्यताओं एवं भाषा को दूसरों पर बलपूर्वक थोपने के लिए आतंकवाद का सहारा लेता है, अपने कारखानों की गंदगी नदियों में बहाकर तथा अपने घर का कचरा सड़क पर फेंक कर संतुष्ट हो जाता है कि अब हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, तो इसके मूल में उसका मानसिक प्रदूषण ही है। यदि संसार के लोग यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 6ठे मंत्र के इस कथन के अनुसार सभी प्राणियों में स्वयं को तथा स्वयं में सबको अर्थात अपनी चेतना के समान ही सबको मानने लगे, तो कोई भी व्यक्ति अपने आर्थिक संसाधनों की वृद्धि के लिए पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगा, क्योंकि उसे यह बोध होगा कि मेरे इस कार्य से संसार के अन्य प्राणियों का अहित होगा। यह तभी संभव हो पाएगा जब सबके मन में मात्र कल्याणकारी संकल्प ही हो। वेद ने संपूर्ण मानव जाति को मैं मनः शिव संकल्प मस्तु अर्थात मेरा मन मात्र कल्याण करने वाला ही संकल्प करे कि स्वर्णिम पथ पर चलने का निर्देश दिया है। संपूर्ण विश्व के लिए वेद में सुंदर पर्यावरण की कितनी मनोहर कामना की गई है। शन्नो वातः पवतां शन्नः तापतु सूर्यः शन्नः कनिक्रतदेवः पर्जन्यो अभिवर्षतु।